हेलो दोस्तों, जय मसीह की। कैसे हैं आप? एक बार फिर से आपका ये भाई, आपका ये दोस्त एक ब्रांड न्यू वीडियो के साथ आपकी सेवा में हाजिर है। और आज का जो टॉपिक है हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके ऊपर बहुत सारे लोग सारी दुनिया में कंफ्यूज हैं। क्या रैप्चर और प्रभु यीशु मसीह का दोबारा आगमन एक ही दिन होगा या अलग अलग दिनों में होगा, जिनमें कि करीब 7 साल का फासला होगा? और बहुत सारे लोग इन बातों को नहीं समझते, नहीं जानते। लेकिन इसके पहले कि हम आज के विषय पे आए, मैं आपको कहना चाहूँगा कि यदि आपके मन में भी कोई सवाल उठ रहा है या इस वीडियो के बाद उठेगा, तो आप ज़रूर से नीचे कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन ज़रूर पूछें और मैं पूरी भरसक कोशिश करूँगा कि आपके प्रश्न का जवाब दे सकूं। और हाँ, यदि आप चाहते हैं कि कोई खास विषय है बाइबल के बारे में, बाइबल की भविष्यवाणियों के बारे में, और उस पर आप एक वीडियो देखना चाहते हैं, उस पर आप चाहते हैं कि चर्चा हो, तो उस विषय को भी आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दें और उस पर भी एक वीडियो बनाने की मैं कोशिश करूँगा। तो आइए हम आज के विषय पर आ जाते हैं। लेकिन विषय पर आने से पहले एक बार फिर से दोस्तों मैं आपसे ये विनती करना चाहूँगा कि यदि आप इस चैनल पर नए हैं और पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, तो ज़रूर से यदि आपको चैनल अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगले वीडियोस की सूचना मिलने के लिए घंटी भी बजा दें। और आपको इस चैनल को क्यों सब्सक्राइब करना है? क्योंकि दोस्तों इस चैनल में हम परमेश्वर की भविष्यवाणियों के बारे में बातें करते हैं। परमेश्वर के प्रेम के बारे में तो बातें करते ही हैं, लेकिन बाइबल में दी गई भविष्यवाणियाँ जो खासकर इन अंत के दिनों के लिए हैं, उनके बारे में विचार करते हैं। और यहाँ पर मैं केवल उन्हीं बातों को आपके सामने रखता हूँ जो वचन में दी गई हैं। मैं ये कोशिश नहीं करता कहने की कि कौन सी तारीख को, कौन से साल में या कौन से महीने में प्रभु यीशु मसीह आने वाले हैं। मैं ये भी नहीं बताता हूँ कि मैंने क्या सपना देखा या क्या दर्शन देखा। कोई सनसनीखेज बात यहाँ पर नहीं है। केवल वही बातें होती हैं जो परमेश्वर के वचन में लिखी हुई हैं, और उनका इंटरप्रिटेशन भी जो है एक ऐसा इंटरप्रिटेशन है जो मेरे अकेले तक सीमित नहीं होता, लेकिन विश्व भर में जो इवेंजलिकल मसीही लोग हैं, जिन बातों पर वो विश्वास करते हैं, उन्हीं को ध्यान में रखते हुए मैं बाइबल का अर्थ बताने की कोशिश करता हूँ। तो ज़रूर से आप नहीं चाहेंगे कि कोई भी ऐसा वीडियो आपसे मिस हो। तो आइए हम आज के विषय पर आ जाते हैं। दोस्तों, मेरा नाम राजेश है और मैं भोपाल से हूँ। तो क्या कोई ऐसा अध्याय है बाइबल में जिसमें रैप्चर और प्रभु यीशु मसीह के दोबारा आगमन दोनों के बारे में वर्णन हो और हम सही से जान लें कि ये क्या है और कब होगा? हो सकता है कि आपको ऐसा चैप्टर अगर मिले, जो बातों का वर्णन आपको मिलेगा उनमें आपको आपस में विरोधाभास लगे, लेकिन विरोधाभास नहीं है। वो इसलिए ऐसा लग रहा है क्योंकि रैप्चर या कलीसिया का उठा लिया जाना और प्रभु यीशु मसीह का दोबारा आगमन, ये दो अलग अलग घटनाएं हैं, अलग अलग समय पर होंगी। जो रैप्चर होगा वो तो एक ग्लोबल घटना होगी, सारी दुनिया में होगी एक साथ। लेकिन जो प्रभु यीशु मसीह का दोबारा आगमन है वो एक स्थानीय घटना होगी, जो कि इज़राइल में होगी, यरूशलेम के पास जैतून के पर्वत पर होगी। तो दोनों घटनाएं बहुत फर्क हैं, लेकिन इन दोनों घटनाओं का वर्णन केवल एक अध्याय में आज हम देखेंगे। तो आप मेरे साथ खोल लीजिए मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 24वां अध्याय। और इस अध्याय में से हम आज देखेंगे प्रभु यीशु मसीह का दोबारा आगमन और प्रभु यीशु मसीह का आकर अपनी कलीसिया को उठा लिया जाना। तो जैसा कि हमने पिछले कई वीडियो में देखा था, जो कॉन्टेक्स्ट है मत्ती रचित सुसमाचार उसके 24वें अध्याय का, वो ये है कि ये दुख भोग सप्ताह है। प्रभु यीशु मसीह के जीवन का आखिरी सप्ताह है। पाम संडे के दिन प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम में आते हैं, उनको रिजेक्ट कर दिया गया है। उसके बाद वो जाते हैं और वापस आते हैं सोमवार के दिन, और जो अंजीर का पेड़ है उसको श्राप देते हैं, वो सूख जाती है। उसके बाद फिर मंगलवार होता है
और करीब करीब मिड वीक या बुधवार के दिन प्रभु यीशु मसीह फिर यरूशलेम के मंदिर में होते हैं, जो कि उस समय यरूशलेम में मंदिर था यहूदियों का, आजकल तो नहीं है, लेकिन तब था यहूदियों का मंदिर। और जब वो मंदिर से निकलकर बाहर जा रहे होते हैं तो चेले प्रभु यीशु मसीह को कहते हैं, प्रभु जी देख कितना शानदार, कितना विशाल ये मंदिर है, कितने बड़े बड़े विशाल पत्थरों से ये बनाया गया है। तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तुम इन पत्थरों को देखते हो, इस शानदार मंदिर को देखते हो, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि यहाँ पर ऐसा विध्वंस होने वाला है, ऐसा विनाश होने वाला है कि एक पत्थर भी दूसरे पत्थर पर बचा नहीं रहेगा। तो चेले चौकन्ने हो गए। उन्होंने प्रभु यीशु मसीह से प्राइवेटली आकर पूछा जैतून के पर्वत पर, प्रभु जी बता ये सारी घटनाएं कब होंगी, दुनिया के अंत का क्या चिन्ह होगा, तेरे आने का क्या चिन्ह होगा। निश्चित ही हमने पिछले कुछ वीडियो में इन बातों को देखा है। तो प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें अपने आने के कई चिन्ह बताए। उन्होंने कहा देखो भ्रम में मत आ जाना, क्योंकि बहुत सारे भरमाने वाले निकलेंगे और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे, लेकिन तब अंत नहीं होगा। जगह जगह अकाल और भूकंप आएंगे, मरियां फैलेंगी, लेकिन ये तो सब पीड़ाओं का आरंभ होगा। पीड़ाएं मतलब एक गर्भवती स्त्री पर जब पीड़ाओं का आरंभ होता है, लेबर पेन, यीशु मसीह का मतलब यहाँ पर लेबर पेन से जो पीड़ाओं का मतलब है वो ये है कि जैसे गर्भवती स्त्री पर पीड़ाएं शुरू होती है बालक के जन्म के पहले, वैसा ही पूरी पृथ्वी पर ये पीड़ाओं का आरंभ होगा। और उसके बाद प्रभु यीशु मसीह कहते हैं लेकिन जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसका उद्धार होगा। और प्रभु कहते हैं ये सुसमाचार सारी दुनिया में एक गवाही के रूप में सारी जातियों में प्रचार किया जाएगा, तब अंत आ जाएगा। तो ये तो बड़े सामान्य से चिन्ह हैं, लेकिन मत्ती रची सुसमाचार उसके 24वें अध्याय की 15वीं आयत में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जब तुम उस उजाड़ने वाली घृणित वस्तु को पवित्र स्थान में खड़ी देखो तो जो यहूदिया में है वो पहाड़ों पर भाग जाएं। तो प्रभु यीशु मसीह इस आयत में एक बहुत ही निश्चित और स्पेसिफिक चिन्ह दे रहे हैं उनके दोबारा आगमन के पहले। वो कहते हैं कि जैसा पुराने नियम के समय में, जैसा पुराने नियम मलाकी और मत्ती की पुस्तक के बीच के समय में, जैसा दानियल नबी ने कहा था कि एक राजा आएगा जो यरूशलेम के मंदिर में आकर उसको भ्रष्ट करेगा, ग्रीक राजा एंटियोकस एपिफेनस, वैसा दोबारा संसार के इतिहास में अंत के दिनों में होने वाला है कि एक राजा आएगा यरूशलेम के मंदिर में, और तब यरूशलेम का मंदिर फिर से अपनी जगह पर बना होगा और वह आकर वो मंदिर को भ्रष्ट करेगा और अपने आप को परमेश्वर ठहराएगा। इसी बात को पौलुस दूसरा थिस्सलुनीयंस उसके दूसरे अध्याय में भी कहता है। तो फिर से एक बार मंदिर बनेगा और फिर से एक बार मंदिर को भ्रष्ट किया जाएगा। और जब एंटी क्राइस्ट 666 मंदिर में आकर अपने आप को परमेश्वर डिक्लेयर करे तो ये बहुत ही खतरनाक घटना होगी। और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं यहूदियों को कि जब तुम ऐसा होते देखो, शायद लाइव अपने टीवी पर, यीशु मसीह देखने की बात करते हैं आज से 2000 साल पहले, और आज दोस्तों मेरे और आपके लिए, सारी दुनिया के लोगों के लिए संभव है कि हम लाइव ये देख सकें अपने टीवी पर या मोबाइल पर। यदि यरूशलेम में कोई दुनिया का तानाशाह आकर मंदिर को भ्रष्ट करता है और वहाँ अपनी मूर्ति लगाता है और ये घोषणा करता है कि वही परमेश्वर है, तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जो यहूदिया में हो। अब यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह एक खास भौगोलिक स्थान का नाम लेते हैं, एक जियोग्राफिकल लोकेशन, कि जो यहूदिया में है, अर्थात यहूदिया और समरिया, जिसे आजकल का मीडिया क्या कहता है, वेस्ट बैंक, अर्थात यर्दन नदी के पश्चिमी किनारा। और आजकल वहाँ पर यहूदियों को रहने की इजाज़त यूनाइटेड नेशंस नहीं देता। वो कहता है कि ये इनका इलीगल यहाँ पर ऑक्यूपेशन है। और सारी दुनिया ये मानती है कि इजराइलियों ने वहाँ पर जो इलीगल टाउन बसा रखे हैं, कब्जा कर रखा है, जो यहूदी वहाँ रहते हैं वो असंवैधानिक हैं, यूनाइटेड नेशंस के दुनिया के कानून के अनुसार नहीं। तो प्रभु यीशु मुझसे कहते हैं कि अंत में जब एंटी क्राइस्ट यरूशलेम के मंदिर को भ्रष्ट करे तो जो यहूदिया में है वहाँ से भाग खड़े हों, क्योंकि शायद एंटी क्राइस्ट जाकर सबसे पहले
यहूदियों का कत्लेआम यहूदिया और समरिया में करेगा। प्रभु ने 2000 साल पहले वार्निंग दे दी है। तो प्रभु एक निश्चित भौगोलिक लोकेशन के बारे में कहते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि यदि आप अमेरिका में रहते हैं, इंडिया में रहते हैं और ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं और ये घटना आप अपने टीवी पर देखें तो वहाँ से भागें। जी नहीं, ये यहूदियों के लिए बड़ी स्पष्ट बात है कि यहूदियों के लिए है जो यहूदिया में रहते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने उस स्थान का नाम लिया है। लेकिन आगे प्रभु जी ये कहते हैं कि प्रार्थना क्या करो कि तुम्हें जाड़े में या सब्त के दिन ना भागना पड़े, क्योंकि बहुत ही मुश्किल होगा। और हाय उन पर जो जिनके पास छोटे बच्चे हैं, जिनको माएँ दूध पिलाती हैं या गर्भवती स्त्रियां हैं, क्योंकि उस समय भागने में बहुत मुश्किल हो सकती है। जाड़े का समय है, इज़राइल में आपको मालूम है बर्फ़ गिर सकती है, आने जाने के साधन रुक सकते हैं। तो हाय उन पर। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि वो दिन इतने खतरनाक होंगे कि उनको प्रभु खुद कहते हैं क्लेश और महाक्लेश का समय। अंग्रेजी में है ग्रेट ट्रिब्यूलेशन। तो उस समय बहुत ही ज़्यादा सारी दुनिया में, ना केवल इज़राइल में, सारी दुनिया में बहुत ज़्यादा संकट आने वाला है, मारकाट होने वाली है, कत्लेआम होने वाली है और यहूदियों को वहाँ से भाग जाना है। और आप जानते हैं एंटी क्राइस्ट न केवल इज़राइल में, सारी दुनिया के ऊपर शासन करेगा, सबके माथे पर और हाथ में एक छाप दे देगा। और जो कोई उसकी पूजा नहीं करेगा वो तो अपने आप को परमेश्वर डिक्लेयर कर देगा मंदिर में, लेकिन जो कोई उसकी पूजा नहीं करेगा उनका वो सर कटवा देगा। अगर आप एंटी क्राइस्ट ये दुनिया के सबसे बड़े लीडर की पूजा नहीं करेंगे तो आपके अकाउंट में आपकी सैलरी नहीं आएगी, आपके घर में गैस सिलेंडर नहीं आएगा, किसी दुकान पर जाकर आप कुछ खरीद नहीं सकेंगे, ऑनलाइन आप कुछ बेच नहीं सकेंगे, आपको दर दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। और यदि आप कहेंगे कि आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो आपका सर कलम कर दिया जाएगा। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये वचन में लिखा हुआ है। अब हर आयत को यहाँ पर देना संभव नहीं है, लेकिन ये वचन में लिखा हुआ है कि उनका सर काट दिया जाएगा। तो ये बहुत ही खतरनाक स्थिति पूरी दुनिया में होगी। और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि ये दिन अगर घटाए न जाते तो संसार में कोई भी प्राणी नहीं बच सकता था, लेकिन चुने हुओं के लिए ये दिन घटाए जाएंगे। तो ये तो बातें हैं। अब बाद में अगर आप प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में आए तो आप पाएंगे कि इस घटना के 3.5 साल बाद प्रभु यीशु मसीह का दोबारा आगमन होगा यरूशलेम में, माउंट ऑफ ओलिव्स पर। कैसे होगा? सारी दुनिया की सेनाएं अर्मेगिदोन नाम का जो मैदान है, युद्ध स्थल है, वहां पर इकट्ठी होंगी। किसके विरुद्ध? इज़राइल के विरुद्ध, इज़राइल से लड़ने के लिए। तो सारी दुनिया में एक बड़ी बेचैनी होगी। लोग सोच रहे होंगे कि ये दुनिया में क्या हो रहा है, बड़ी खलबली होगी। और सारी दुनिया की सेनाएं क्यों इकट्ठा होंगी इज़राइल से युद्ध करने के लिए? यदि आप देखें प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 16, 17, 18वां अध्याय, तो आप पाएंगे कि जो बेबीलोन नाम का शहर है, मिस्री बेबीलोन, वो 1 घंटे में तबाह हो जाएगा। शायद इज़राइल उसको तबाह करेगा। और इसलिए आग बबूला होकर एंटी क्राइस्ट सारी दुनिया की सेनाओं को लेकर यरूशलेम के खिलाफ, इज़राइल के खिलाफ इकट्ठा हो जाएगा। और इज़राइल के बचने का कोई रास्ता नहीं होगा, वो पूरी दुनिया में अकेला होगा। और इज़राइल के बचने का कोई रास्ता नहीं होगा, वो पूरी दुनिया में अकेला अलग थलग पड़ जाएगा। और तब प्रभु यीशु मसीह का दोबारा आगमन होगा सफ़ेद घोड़े पर। प्रकाशित वाक्य उसका 19वां अध्याय। और प्रभु यीशु मसीह उतरकर एंटी क्राइस्ट और उसकी सारी सेनाओं को परास्त करेंगे। एंटी क्राइस्ट झूठे भविष्यवक्ताओं को आग की झील में डाल देंगे और इज़राइल बचा लिया जाएगा। तो कहने का तात्पर्य है कि जब यीशु मसीह का दोबारा आगमन होगा तो ये 3.5 साल का जो समय है, मंदिर को अपवित्र किए जाने से प्रभु यीशु मसीह के आने तक और अर्मेगिदोन की लड़ाई तक सारी दुनिया में उथल पुथल मची होगी, बहुत ही हाहाकार होगा, खलबली होगी। और अंत में यरूशलेम के ऊपर प्रभु यीशु मसीह उतरेंगे जैतून पर्वत पर। और जैसे ही उनके पैर टच करेंगे जैतून पर्वत पर, तो जकर्या की नबी की पुस्तक में लिखा है जैतून पर्वत 2 भागों में विभाजित हो जाएगा। तो बहुत ही मुश्किल समय होगा
प्रभु यीशु मसीह का दोबारा आगमन। तो ये मत्ती रचित सुसमाचार में इसका पूर्ण वर्णन है। लेकिन यदि हम देखें रैप्चर के बारे में, तो आप पाएंगे कि इसके ठीक विपरीत विरोधाभास में जब रैप्चर होगा उसका वर्णन किया गया है। देखिए, आप मेरे साथ खोले मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 24वां अध्याय और उसकी 36वीं आयत। यहाँ पर लिखा है, उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, न स्वर्ग के दूत, न पुत्र, परंतु केवल पिता। तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि उस दिन उस घड़ी के बारे में कोई नहीं जानता, स्वर्गदूत भी नहीं जानते, शैतान भी नहीं जानता। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं स्वयं मैं भी नहीं जानता, लेकिन केवल पिता जानता है। अरे अभी तो हमने ये पढ़ा है, सारे जानते हैं कि क्लेश और महाक्लेश का समय 7 साल का होने वाला है, और 3.5 साल अर्थात बीच के समय में एंटी क्राइस्ट आकर यरूशलेम के मंदिर को भ्रष्ट करेगा। तो जैसे ही यरूशलेम का मंदिर भ्रष्ट हुआ और लोग यरूशलेम से भागे, यहूदिया से भागे, तो उनको पता होगा और वो कैलकुलेट कर सकेंगे। अगर उनके पास प्रकाशित वाक्य की पुस्तक और दानियल की पुस्तक और मत्ती की पुस्तक उन्होंने पढ़ी भी है, तो उनको मालूम पड़ जाएगा कि अब से 3.5 साल बाद प्रभु यीशु मसीह का दोबारा आगमन होने वाला है। बहुत ही सामान्य सी बात है। एक बच्चे को भी पता पड़ जाएगा कि आज मंदिर भ्रष्ट हो गया है, तो एंटी क्राइस्ट आ गया है, उसकी दुनिया पर शासन कर लिया है, तो अब से 3.5 साल बाद प्रभु यीशु मसीह का दोबारा आगमन होगा। और बाइबल में तो दिन बता दिए गए हैं 1260 दिन, और उनमें अगर 30-35 दिन और भी जोड़ दिए जाएं, जैसा कि दानियल की पुस्तक में लिखा है, तो भी ठीक ठीक किस दिन ऐसा होने वाला है, किस दिन प्रभु यीशु मसीह आने वाला है, वो कोई भी छोटा बच्चा भी कैलकुलेट करके बता सकता है। लेकिन 36वीं आयत में इसके ठीक विपरीत प्रभु यीशु मसीह बात कर रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं? उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, ना स्वर्ग के दूत, न पुत्र, केवल पिता। आगे 37वीं आयत में, जैसे नूह के दिन थे वैसा ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। क्योंकि जैसे जल प्रलय से पहले के दिनों में जिस दिन तक नूह जहाज पर न चढ़ा, उस दिन तक लोग खाते पीते थे, उनमें विवाह होते थे, और जब तक जल प्रलय आकर उन सबको बहा न ले गया, तब तक उनको कुछ भी मालूम न पड़ा। वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह बता रहे हैं कि जब वो आएंगे तो दुनिया में लोग सामान्य जीवन जी रहे होंगे। लोग क्या कर रहे होंगे? शादी ब्याह कर रहे होंगे, खा रहे होंगे और पी रहे होंगे। और लूका रचित सुसमाचार उसके 7वें अध्याय में है कि लोग पेड़ लगा रहे होंगे, घर बना रहे होंगे। तो कहने का मतलब है, जब प्रभु यीशु मसीह आएगा तो लाइफ एकदम से सामान्य होगी, बिजनेस एज यूजुअल। लोग सुबह उठेंगे, नाश्ता करेंगे, बच्चे स्कूल जाएंगे, लोग ऑफिस जाएंगे, ट्रैफिक सामान्य चल रहा होगा, बसें चल रही होंगी, ट्रेन चल रहे होंगे, हवाई जहाज उड़ रहे होंगे, सब कुछ सामान्य होगा। दफ्तरों में सामान्य काम हो रहा होगा। और लूका में देखें तो कहीं दिन होगा कि लोग खेतों में काम कर रहे हैं, और कहीं रात होगी क्योंकि लोग सो रहे हैं, कहीं स्त्रियाँ चक्की पीस रही हैं तो शायद सुबह का समय है। तो सारी दुनिया के ग्लोब में, पूरे विश्व में अलग अलग जगह लोग एक सामान्य जीवन जी रहे हैं। दोस्तों, ये कोई दृश्य ऐसा नहीं है कि सारी दुनिया की सेनाएं एक जगह इकट्ठी हो और लोगों में खलबली हो, भय हो कि दुनिया में क्या होने वाला है। जी नहीं, इस आयतों में तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं जैसे नूह का समय था, जब तक पानी नहीं गिर गया और बाढ़ आ नहीं गई तब तक लोगों को मालूम ही नहीं पड़ा और वो नाश हो गए। और लूका में तो कहा ठीक ऐसा जैसा लूत के समय था, लोग लेन देन करते थे, सब सामान्य चल रहा था सदोम और गमोरा में। लेकिन अचानक एक सुबह आग और गंधक सदोम और गमोरा पर गिरी और सारे के सारे नाश हो गए। किसी को मालूम नहीं पड़ा, कोई चेतावनी नहीं थी, कोई वार्निंग नहीं थी, उनको बिल्कुल ही नहीं पता पड़ा कि कुछ ऐसा होने वाला, भयंकर ऐसी त्रासदी और विपत्ति आने वाली है। तो ये दोनों विरोधाभास बातें हैं। एक तरफ तो सारी दुनिया में ऐसा भयंकर प्रकोप आया हुआ है कि प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि संसार के इतिहास में ना कभी ऐसा
महाक्लेश आया है ना कभी आएगा, मत्ती 24:21। और यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह मत्ती 36 और 37 में कह रहे हैं कि लाइफ ऐसी चल रही होगी जैसे कुछ हो ही नहीं रहा, सब कुछ सामान्य है। और लूका 17 में भी प्रभु कहते हैं लोग खा पी रहे होंगे, लेन देन कर रहे होंगे, ब्याह शादी हो रही होगी, जैसा नूह के दिनों में था, जैसा लूत के दिनों में था। और अचानक उन पर प्रकोप आ गया, न्याय आ गया और वो सब नष्ट हो गए। बाइबल तो ये भी कहती है कि लोग कह रहे होंगे सब कुशल है, कोई मुश्किल नहीं, संकट नहीं, और अचानक वो नाश हो जाएंगे। पहला थिस्सलुनीयन उसका 5वां अध्याय उसकी पहली और दूसरी आयत। तो यहाँ पर दो विरोधाभास स्थितियाँ बताई गई हैं। एक तो सारी दुनिया में बड़ा ही खलबली है, लड़ाई है, संसार की सारी सेना इजराइल में इकट्ठा है, एंटी क्राइस्ट रूल कर रहा है, सबके हाथों में छाप दी गई है और लोग बड़े त्रस्त हैं, परेशान हैं। लेकिन दूसरी तरफ जिंदगी एकदम सामान्य चल रही है और अचानक से उन पर विनाश आ जाता है। दोस्तों, ये विरोधाभास नहीं है, ये केवल मात्र दो अलग अलग घटना हैं बाइबल के एक ही अध्याय में, जिनको प्रभु यीशु मसीह बता रहे हैं। जब अचानक से विनाश होगा उस समय कलीसिया उठा ली जाएगी। ये कलीसिया के उठा लिए जाने का वर्णन है। आपको शौक नहीं लगना चाहिए। अब मैं जो बोलने जा रहा हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण बात मैं बोलने जा रहा हूँ। दोस्तों, अचानक एक दिन बहुत जल्द आने वाला है, बहुत जल्द, जब दुनिया एकदम सामान्य होगी, किसी को कुछ पता नहीं, लेकिन अचानक करोड़ों लोग, ध्यान दीजिए, करोड़ों लोग एकदम से गायब हो जाएंगे। जी हाँ, यही है कलीसिया का उठा लिया जाना। और ये लोग अपने को पाएंगे प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति में, बादलों में, हवा में। अब आप कहेंगे अरे आज तो 2026 चल रहा है, आप ये कौन सी कहानी बता रहे हैं? जी नहीं, ये मैं अपनी कहानी नहीं बता रहा हूँ, ऐसा वचन में लिखा हुआ है और आज से नहीं 2000 साल से लिखा हुआ है। और ये कोई नया इंटरप्रिटेशन नहीं है। हर संडे को दुनिया के हर चर्च में विश्वास वचन में ये बोला जाता है कि प्रभु यीशु मसीह आएगा अपनी कलीसिया को और जिंदों और मुर्दों का न्याय करने के लिए उसको उठा लेगा। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बाइबल 2000 साल से कह रही है और दुनिया के सारे मसीही लोग इसको हर हफ्ते चर्च में तोते के समान रिपीट करते हैं। लेकिन उनकी बुद्धि में ये बातें घुस नहीं रही हैं, वो तैयारी नहीं कर रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह का आने का समय अब हो गया है। अजीज़ों, यही चेतावनी मैं आपको दे रहा हूँ। यदि आप ये वीडियो देख रहे हैं, मेरी आवाज़ आप तक पहुँच रही है, तो आप सुन लीजिए, ये चेतावनी आपको आ रही है। समय बहुत थोड़ा रह गया है, कभी भी किसी भी दिन, अब ये मैं नहीं कहता कब, हो सकता आज, कल या परसों, इस साल या अगले साल या 5 साल बाद या 10 साल बाद, ये बातें मैं नहीं कह सकता। लेकिन क्योंकि बाइबल में ऐसा लिखा है कि ऐसा होगा तो अवश्य होगा। कोई इंसानी ताकत ऐसा होने से रोक नहीं सकती। और आज की अगर करंट इवेंट्स हम देखें, आज जो संसार में हो रहा है उसको देखें, तो मुझे तो ऐसा लगता है कि वो दिन, वो समय कलीसिया का उठा लिया जाना बहुत नज़दीक है। तो कलीसिया उठा ली जाएगी जब एकदम एक साधारण सा नॉर्मल डे होगा, बिजनेस एज यूजुअल, सब लोग अपनी दिनचर्या में व्यस्त होंगे। अचानक से कलीसिया उठा ली जाएगी। उसके बाद 7 साल का समय होगा, एकदम से शायद शुरू ना हो, बीच में एक गैप आए, एंटी क्राइस्ट को उदय होने का, दुनिया के स्टेज पर आने का समय मिले, वो एक संधि को साइन करे इजराइल और आसपास के देशों के साथ, और उसके बाद 3.5 साल बाद वो संधि को तोड़ दे, यरूशलेम में जाकर मंदिर को भ्रष्ट करे, और उसके 3.5 साल बाद अर्थात पूरे 7 साल बाद प्रभु यीशु मसीह का यरूशलेम में घोड़े पर, सफ़ेद घोड़े पर आगमन हो, न्याय करने के लिए, सजा देने के लिए। तो प्रभु यीशु मसीह आज तो आपके सामने आ रहा है, आपके दिल पर खटखटा रहा है एक उद्धारक के रूप में, कि आप उस पर विश्वास करें, अपना जीवन उसे दें और उद्धार को प्राप्त कर लें, स्वर्ग को प्राप्त कर लें। आज वो आपके दिल पर खटखटा रहा है। मेरी आवाज़ वो एक खटखटाहट है परमेश्वर की ओर से कि हे मेरे पुत्र, हे मेरी पुत्री, अपने आप को दीन और नम्र कर,
घुटनों पे आकर अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के हवाले कर दे, अपने आप को उसके सुपुर्द कर दे, अपने पापों को मान ले, उनसे पश्चाताप कर ले, प्रभु यीशु मसीह से उसकी पवित्र आत्मा मांग ले, उसके लहू से अपने पापों को धो डाल, तो आपका उद्धार हो जाएगा। आज ही आप इस प्रार्थना को करें कि प्रभु यीशु मसीह मुझे माफ़ कर, और जब तक उससे प्रार्थना करते रहें, उससे दया की भीख मांगते रहें, जब तक कि आपके हृदय में पवित्र आत्मा खुद आप ये बताने लगे कि आप बच गए हैं, तो आपका उद्धार हो जाएगा। और दूसरी खुशखबरी ये है कि अंत का समय है, कभी भी कलीसिया उठा ली जा सकती है, तो आप मसीही लोगों के साथ, मसीह की मंडली के साथ उठा लिए जाएंगे कि बादलों में, हवा में आप प्रभु से मिलें और सर्वदा सर्वदा के लिए उसके साथ रहें। एक ऐसा जीवन महिमा में, आनंद में, खुशी में, एक ऐसा जीवन जो कभी खत्म नहीं होगा। यहाँ का जीवन तो लोगों के लिए 50 साल, 60 साल, 80 साल, 90 साल, 100 साल में ख़त्म हो जाता है, लेकिन जो जीवन प्रभु यीशु मसीह देना चाहते हैं वो अनंत जीवन है। एक ऐसा जीवन है स्वर्ग में, उसकी महिमा में, जो कभी ख़त्म नहीं होगा। 100 साल, 500 साल, 1000 साल, 10,000 साल, लाख साल, 10 लाख साल, करोड़ साल, कभी ना आप बुढ़े होंगे, ना कभी आप बीमार होंगे, ना कभी आपको रोटी की तंगी होगी, ना पाप आपको तंग करेगा। आप प्रभु यीशु मसीह के साथ रहेंगे और उसके आनंद में शामिल होंगे। तो ये बड़ी बुद्धिमत्ता का डिसीजन है कि आज ही आप अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को सौंप दें। प्रभु करे कि आज ही इसी समय आप अपने घुटनों पर आकर ये निर्णय आप लें और अपने आप को प्रभु को सौंप दें। आमीन।